पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार का एक बयान खूब सुर्खियों में रहा, जब उन्होंने विधानसभा में कहा कि बिहार के लोग परिवार नियोजन को लेकर जागरूक हैं। उन्हें पता है कि कहां रुकना है। बिहार की जनता इसे माने या न माने, लेकिन शायद डॉक्टरों ने मान लिया है कि जनता खुद ही रुक जाएगी, परिवार नियोजन हो जाएगा। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, बल्कि इसका एक ताजा नमूना मुजफ्फरपुर में देखने के लिए मिला है। यहाँ नसबंदी के बावजूद एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इस दंपति के पास पहले से ही 4 बच्चे थे। 4 बच्चे होने के बाद महिला ने 2015 में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद वो फिर से मां बन गई और अब तक 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। मामला ये 2018 में फैमिली प्लानिंग कराए थे, 15 में बाद बच्चा हो गया है। उसके बाद 3 बार हो गया बच्चा, लेकिन इतना दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। बहुत तंग आ चुके हैं। अंत में हम आत्महत्या कर लेंगे 4 बच्चा कर लेकर के। मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट क्षेत्र के केवटसा गांव की रहने वाली जूली देवी और उनके पति नीरज सिंह का है। 2015 में नसबंदी होने के बाद भी इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया और फिर गर्भवती हुई। जूली का कहना है कि 2015 में उसने गायघाट के सरकारी अस्पताल में नसबंदी की सर्जरी कराई थी। इसके बाद भी जब गर्भ ठहर गया तो इसकी शिकायत तत्कालीन सिविल सर्जन से किया और मुआवजे की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान ही जूली ने और 2 बच्चों को जन्म दे दिया। जूली के पति नीरज सिंह के मुताबिक वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। लगभग 20 साल पहले जूली से उनकी शादी हुई थी और फिर उनकी 4 संतानें हुई। 15 में फैमिली प्लानिंग कराए, 4 बच्चे थे हमारे, हमने फैमिली प्लानिंग करवा लिया पत्नी का। उसके बाद 18 में जांच के लिए गए तो इनको 6 महीना का गर्भ में बच्चा था। तब हम सिविल सर्जन सब सारे लोगों को कहे कि कैसे होगा, तो वो लोग कहे कि ठीक है, एक बच्चा को जन्म देने दो और हम तुम्हारा सारा चीज का इलाज करेंगे, और अब नहीं होगा ऐसा, और एक सुई लगा देते हैं जो 1 साल के बाद तक अब तुमको जांच चलेगा, कमेटी गठन हो गया है, तुमको हम न्याय करेंगे। तो उसके बाद जब ये करने के लिए आए यहाँ, तो हमको कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती नहीं मानी गई। नसबंदी के बावजूद बच्ची के जन्म होने पर जूली को तत्कालीन सिविल सर्जन की तरफ से 6000 रुपये का मुआवजा भी दिया गया। परिवार नियोजन में बच्चों के बीच गैप रखने वाला इंजेक्शन अंतरा भी लगाया गया। अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद उल्टी होने की शिकायत होने पर जांच कराई तो पता चला कि वो एक बार फिर से गर्भवती है। जूली और नीरज ने इस बार फिर से सिविल सर्जन के सामने अपनी बात रखी। अब सिविल सर्जन टीम बनाकर मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन एक बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब के सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार हम लोग। एक तरफ सरकारें परिवार नियोजन के लिए तरह तरह की स्कीमें लाती हैं। परिवार नियोजन प्रोग्राम में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पखवाड़े मनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता रहे, लेकिन सरकारी अमले की लापरवाही उसमें पलीता लगा रही है। खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए द भारत नाउ।